नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और अभी का जो सेशन है उसमें हम लोग केस डिस्कशन करते हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ बताते हैं। यह जो है क्लिनिकल संभाषा, ये भारत का एक अनोखा संभाषा है जो ऑनलाइन होता है और जिसमें भारत के सब दुनिया से सब लोग जुड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई कोई नए नए लोग जुड़े हैं। कोई सोनिया बजाज जी हैं, कौन है सोनिया बजाज जी? सर गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पेशेंट हैं सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो हाँ आप जी सर। वीडियो ऑन करिए, वीडियो और ऑडियो। और शशि मैडम आपका केस टेकिंग करेंगी। शशि मैडम कृपया आप इनका केस टेकिंग करिए। एक्चुअली सर ये मेरे बेटे का केस है, तो अगर आप कहें तो मैं उससे बात कराऊं। हाँ आप बात कराइए, डॉक्टर शशि हाँ, तिवारी वो बात करेंगे। एक सेकेंड। तनिका मैडम आप भी करिए, शशि मैडम तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है। शशि मैडम जी आप सर करते हैं, दोनों लोग मिलकर करते हैं। दोनों मिलके करिए। आप लोग हेतु निकालिए, जी व्याधि सर। निकालिए, दोष दुष्ट जी सम। सर। सोनिया मैडम आप कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए, बच्चे से बात कराइए। और तनिका मैडम थोड़ा ब्रीफ करिए, केस क्या है? सर नहीं, मुझे नहीं पता है। मुझे अभी हिस्ट्री लेनी है सारी। अभी मैंने केस देखा नहीं है, इसीलिए मैं पहले ले आई थी, क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट भेज दी थी। रिपोर्ट में जो एलोपैथिक रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है ना, वो है कि बच्चे में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक हाँ है। और शायद ऑटिज्म के भी थोड़े सिम्टम्स हैं। तो अभी जो उन्होंने थायराइड का टेस्ट करवाया था, उसमें एंटी टीपीओ जो है, उन्होंने थायराइडाइटिस निकाला है, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस निकाला है। एंटी टीपीओ काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो अभी मैंने हिस्ट्री कुछ नहीं ली थी। मैंने बोला कि मैं ये केस सेल्फ रियलाइजेशन का केस, साइकेट्रिक स्किन की मेडिसिन काफी ज्यादा चल रही है, पहले बीकेएल हॉस्पिटल और पोर्टिस से चल रही है, तो मैंने बोला पहले एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती हूँ। हम्म। तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या है वो देखेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी सर। तब तक हम उनसे बात करते हैं। कोई रियल में आरएमएक्स जो कल आए थे, डॉक्टर साहब आप कौन है, अपने बारे में बताइए। हेलो जी अरविंद सर। हेलो आप अपने बारे में बताइए, वीडियो ऑन कर सकते हैं अभी? जी सर। वो इधर मेरा थोड़ा अभी कमरे में सर वो लाइट ऑन नहीं है ठीक है, इसलिए। आप अपने बारे में बताइए, हाँ आप कौन है? जी सर। हाँ सर, मैं कल भी बताना चाहता था लेकिन फिर वो बाद में सर वो मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाया। हाँ हाँ। जी सर, मैं मेरे बारे में बताता हूँ सर। मैं एमपी के मऊगंज जिले के सिरगंज गांव से हूँ। और सर हाँ मैंने 12th के बाद वो बीएमएस किया है, जिसमें मुझे 5.5 साल लगे। और सर वो मेरे पिताजी एक प्राइवेट टीचर है। हेलो अरविंद सर। हाँ हाँ सुन रहे हैं। जी सर, आप सुन हमको रहे हैं भी ना? हाँ 5.5 साल ही लगे सर बीएमएस में। जी सबको सर। साढ़े वो पाँच साल ही लगे। हाँ जी सर, वो मैं तो सब कुछ जी। और सर वो हाँ सर बताइए। हमारे गांव के अंदर वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिसके अंदर वो मैं बैठता भी हूँ। और सर एक निजी क्लिनिक भी ओपन किया है अभी हाँ जी। उसके अंदर अब ऐसे पेशेंट थोड़े कंटिन्यू होते जा रहे हैं। और हाँ। सर मैं चाहता हूँ कि वो मेरी नॉलेज इंक्रीज हो, और मुझे आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका भी मिला है। और सर और इसी वजह से सर वो मेरी नॉलेज इंक्रीज हो और वो केस टेकिंग अच्छे से कर पाओ। और
हाँ लोगों की हेल्प कर पाऊँ। हाँ और सर वो हाँ जी सर, वो आपने बताया सर, वो केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं आपसे। हाँ करिए। जी सर, वो मुझे वो कल ही मैं कल आपसे पूछ ही नहीं पाया, उसके अंदर सर वो मेरे पास एक लड़का आया था, वो सर वो 19 साल का है सर। हाँ और सर वो कहता है कि सर वो मुझे पेट में गड़बड़ी रहती है। और सर वो उसको भी एक बार तो समझ में नहीं आता कि उसे हुआ क्या है। और वो मैंने उसका हेतु वगैरह सब कुछ पूछा तो सर वो मेन तो ये बताता है कि उसे अपचन का तकलीफ है काफी टाइम से। और उसकी मल प्रवृत्ति भी मोर द्रवम हो रही है। और सर वो हम्म काफी क्रूश है, वही मतलब काफी पतला है, उसको वीकनेस रहती है, गौरवता रहती है पूरे शरीर में। और और सर वो यही है कि उस और सर वो उसके ये नोज वाला एरिया है ना, नाक उसका, जिसपे हम्म सर मोटे मोटे पस वाले उसे पिंपल्स आते हैं। और सर हम्म जो सर और मुझे तो उसका अग्निमांद लगता है, जो ठीक है। मैंने दीपन हाँ दीपन पाचन का मैं भी उसे दवाइयां किया था। बताऊंगा। डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बताइए इसमें चिकित्सा दीपन पाचन का। डॉक्टर हरिहर सर आपने केस सुना क्या सर? डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं? शायद नहीं सुन पा सर अरविंद आपने। सर, हेलो हाँ सर। जी सर। हाँ डॉक्टर हरिहर सर आप ट्रीटमेंट बताइए। आपने केस नहीं सुना है? सर, मैंने सुना ही नहीं, मैं पेशेंट देख रहा था। अच्छा अच्छा। ये बोल रहे हैं कि एक पेशेंट है इनके पास 21 ईयर्स के, उनको ग्रहणी रोग है, मोहरबद्धम मोहद्रवम मल प्रवृत्ति हो रही है और पिंपल्स आते हैं और अपच हो रहा है, क्या देना चाहिए आपके हिसाब से? तो सर उसमें तो उसको गृहिणी दोष समझ के उसमें विपन पाचन और गृहिणी कपाट रहस्य है, हाँ या तो परपटी कल्पना चलानी चाहिए हाँ ठीक ऐसा। है। आप सर अरविंद सर, सुनिए वो सर बता रहे हैं। हाँ और क्या जिह्वा दीपन आरेख पाचन है। के लिए और क्या है? जी। जी सर, वो मैंने उसके बारे में ऐसे पूछा था तो सर उसने मुझे आखिरी में ऐसे उसकी हिस्ट्री चेकअप करने के बाद उसने वो बताया था कि उसने 3 से 4 ईयर्स तक मास्टरबेशन भी किया था। और वो कहता है कि उसकी वजह से मेरा पेट एकदम खराब हो गया, मेरा पाचन तंत्र। बराबर बराबर होता है ना ये, अति आ- मैथुन से नहीं, होता है ना ग्रहणी हाँ दोष। सर, वो सर मुझे भी ऐसे शुरुआत में ऐसे ऐसे समझ नहीं आया था कि अति मैथुन की वजह से इसका ये हो सकता है कि जो फिर सर उसने वो साफ साफ कहा कि मुझे सर मैंने वो 4-5 ईयर तक मास्टरबेशन किया और फिर इस वजह से। जी। हाँ ठीक है। जी तो सर, इसमें वो हाँ वो उसकी वजह से सर उसे ग्रहणी दृष्टि हो गई क्या सर? जब धात्वग्नि मंद होगा, सभी धातुओं हाँ का वात का प्रकोप होगा तो इसका इफेक्ट आएगा ही ना ग्रहणी पे। हाँ क्षयात्मक प्राप्ति आपने बताया, कृष है बहुत ज्यादा, हाँ प्रतिलोम। हाँ सर। तो आपको अग्नि भी बढ़ाना है और बृहण भी करना है, उसका शुक्र भी बढ़ाना है, वृश्य भी दवाइयाँ देनी है। अभी और आप क्या सर दवाई वो दे, क्या दे रहे हैं दवाई? जी सर, वो मैं उसे उसके आमावस्था ज्यादा लगती है सर मेरे को, जिसलिए मैंने उसे आम पचन के लिए भी थोड़ी वो दवाइयाँ की। और मैंने उसे शुरुआत में कहा कि हम तुम्हारा सबसे पहले आम का पचन करेंगे, उसके बाद दी क्या वो। दिया आम पचन के लिए, क्या दिया आपने? सर मैंने उसे शुंठी लेने के लिए कहा था कि शुंठी हाँ सिद्ध जल। हाँ और उसे त्रिकटु के लिए भी मैंने कहा था कि हाँ तो अगर जो खुद ही वृक्ष भी बताइए, शुंठी शुक्र भी अच्छा करती है। और क्या दिए? और सर वो मैंने उसे त्रिकटु के लिए भी बोला था और कहा था कि वो खाने के पहले थोड़ी सी चम्मच में घी के साथ आप त्रिकटु भी ले सकते हैं। हाँ और सर वो मैंने उससे पूछा ना कि उसकी मल पर्वती मतलब ऐसे उसका वो स्टूल का कलर कैसा आता है, तो वो कह रहा था कि सर वो उसका स्टूल का कलर ऐसे भूरे रंग का ना होकर पीले रंग का होता है। और और सर मैंने उसके साथ में कहा था कि वो आपको ऐसे स्टूल पास करते समय कोई जलन वगैरह थोड़ी होती है, तर उससे जलन के लिए उसने तो मना किया था, लेकिन वो उसका कलर पीला रंग का था, जो हाँ सर कोई बात पहले नहीं, मुझे कोई बात लग रहा नहीं। था कि लेकिन डिस्चार्ज मूर्धबद्धम ग्रहण। मूर्धर्वम है ना, तो ग्रहणी रोग तो है ही। हाँ सर, वो कह रहा था कि वो ऐसे स्टूल ऐसे मतलब बंधा हुआ नहीं आता और एकदम लिक्विड भी नहीं आता लूज मोशन के जैसे, मतलब डायरिया जैसे। तो मुझे यही लगा सर ग्रहणी। ठीक है तो आप इतना करिए फिर देखते हैं। ठीक जी है। सर, वो आम पाचन के लिए सर उसका वो शुंठी और त्रिकटु ये ठीक है ना सर, और ये खाली के पेट के बिना भूख के खाना ना खाएं, भूख लगने। डॉक्टर अरविंद सर आप कुछ बताएंगे? हाँ सर। मैं मेरी आवाज आ रही सर?
आ रही है सर। ओके सर, ये बिल्कुल केस कट जो है गृहिणी का केस है, और गृहिणी में लिखा गया है मुहुर बुद्धम मुहुर धार्यत अपक्व अन्नम सृजति पक्व सृजति पार्श्व। मतलब जो गृहिणी जो होती है वो एक आर्गन भी है, एक जगह भी है, मतलब अमाशय और पक्वाशय के बीच में। और वो जो है वो करता, उसका काम है, वो अग्नि बोला गया, वहां पे अग्नि बोला गया। तो वो क्या करेगी, वो अपक्व अन्न को धारित रखती है, अपने पास रखती है, और हम्म पक्वम सजती पार्श्वम, उसको पीछे की तरफ निचली तरफ ढकेलती रहती है। करेक्ट। तो अब ये इसी में जो वायु की चिकित्सा बोली गई, वायु का जो अध्याय आया है उसमें उन्होंने बोला है समानो आवृत अपान में भी ये लक्षण आता है। अगर समान आवृत अपानी मीन समान तो दूषित थे, अब समानो अग्नि समीप पोषते चरबती सर्वदा, मतलब समान अग्नि के समीप भी चढ़ती है, अन्नम गृहती पाचती मुज्जती सर्वदा। तो मतलब क्या क्या मतलब मेन तो काम समान वायु का डाइजेशन करना। अब हमने हम्म उसको ऑर्गन के रूप में गृहिणी का नाम दे दिया। और गृहिणी की दृष्टि अग्नि दृष्टि, गृहिणी अतिसार अर्श, तीन चीजें ऐसी हैं जो जिसमें अग्नि की दृष्टि है, जिसमें आपका पाचक अग्नि डिस्टर्ब है, मीन पाचक पित्त डिस्टर्ब है। और पाचक पित्त डिस्टर्ब होने का मतलब है कि सारे पित्त डिस्टर्ब है आपके। तो आगे का सारी चैनल्स आपके ऑब्स्ट्रक्ट होते चले जाएंगे। इवन आपका कफ की भी संस्कृति होनी शुरू हो जाएगी, और वातक अनुलोमन और सब डिस्टर्ब होना शुरू हो ही जाएंगे। अब आपका ट्रीटमेंट पार्ट आता है, तो मेरा बहुत जल्दा समय ले लिया। अब ट्रीटमेंट पार्ट आता है, तो आपको मान जब आपका आवृत तापमान आता है, तो उन्होंने गृहिणी, तो उन्होंने एक घट कल्पना उन्होंने की है, दीपन पाचन सिद्ध, जो या दीपन पाचन सिद्ध करके, या अग्नि प्रदीपक घट उन्होंने बोला है, क्योंकि आपको यहाँ पे पित्त की विधिकता भी कम करनी है, और कफ की विधिकता भी कम करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पित्त और कफ है वो विदग्ध रूप में हो रहा है। तो आपको विधिकता कम करने के लिए आपको आमपटन, चित्रकारी है, तालिशादी है, पंचामृतपटी है, और नागकेशर है, सोठ है, और ये सब आपको अग्नि प्रदीप के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और शंखवटी है, महाशंखवटी है, और शंख भस्म है, पदक भस्म है आपका, इवन नारिकेल, नारिकेल लवण भी है, प्रवाल भी है। तो ये आपको देखना होगा किधर किधर, अगर पित्त की तरफ जा रहा है तो नारिकेल लवण, और अगर केवल तृतीय अवस्था पाक में आपको पेट फूलता है, तो लवण भास्कर की तरफ, पित्त की तरफ है तो अभिपत्कर सूद और मधुष्टि भी रखना पड़ता है। और अगर स्टार्टिंग में आपको आमावस्था लग रही है, आमा आमा आज थोड़ा सा, क्योंकि जब भी पित्त विदग्ध होगा या कफ विदग्ध होगा, तो एक आपको अग्नि विद्युत के लिए शादी या ये इसका सहारा लेना पड़ेगा। शादी है, सानी शादी है, और इवन रक्षा सब भी बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन वो देखा जाता है कि मल में द्रवता ज्यादा है, या संघनन ज्यादा है, या थोड़ा सा वैसा मल है। मधुलिका भी बहुत बढ़िया काम करती है। और अ, बाकी तो हाँ, अब जब वहां पे आंतों की दृष्टि निकल के आती है, तो वहां पे ये मानसिक का बहुत बड़ा रोल होता है, कि मानसिक रोग की वजह से, या मानसिक की वजह से उसमें निगेटिव हार्मोन्स की तरफ जाता है, तो वहां पे भी ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो उसमें उन्होंने अभ्रक और रॉप बोला है, कि आप ऐसे में आप अभ्रक और रॉप का इस्तेमाल करिए। और क्या कहते हैं, मेन तो अब हाँ, लंघन, लंघन दिया जाता है, कि उन्होंने कहा कि थोड़ा सा लंघन भी करना है, और दीपन पाचन अच्छे से करना है। और आपको अग्नि प्रदीप करने के लिए उन्होंने समय समय पे उन्होंने बार बार उसको जो है शोधन भी करना है, बार बार उसको क्लीनिंग भी करनी है। और वो स्थिति को ठीक करने के लिए, मेरे पास पेशेंट आई थी, वो 1 साल से उसको लूज मोशन हो रहा। मैंने कहा 1 साल से लूज मोशन हो रहा है, तो क्या कर रही थी तू? दुनिया भर की दवाइयां, मतलब कंटिन्यूस उसको लूज मोशन मीन्स कहाँ संप्राप्ति, कितना डीपर संप्राप्ति उसकी जा रही थी। कुछ कैसे कर सकता, मतलब सोचा मैंने, खाना पीना कभी बदपरहेजी, कभी परहेजी, कभी ये। 1 साल से फिर मैंने उसको बहुत ही, मतलब उसको हिस्ट्री ली कायदे से। तो मानसिक भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, और खाने पीने का तो बहुत बड़ा कारण होता है। फिर धीरे 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 वो लाइन पे आई है, उसमें शोधन भी किया, उसमें
सारी मैं तो इसमें तो कुड़िया शुरू करता हूँ। आप बता सकते हो पंचामृत पट्टी, रस पट्टी, और पहले स्टार्टिंग स्वर्ण पट्टी से की थी, फिर उसके बाद चित्रकाति पे रखा, शंख पे रखा, शंख भस्म पे रखा, नारिकेल लवण पे करा, कल्याणक घृत पे ले आया था मैं, फिर कल्याणक बोला, कल्याणक घृत पे रखा, फिर कल्याणक कषाय भी दिया क्योंकि मानसिक का भी लग रहा था। तो कई चीजों का कॉम्बिनेशन करते हुए मतलब उसको बड़ा टिपिकल, बड़ा टाइम लेता हुआ पेशेंट ठीक होता है। और यही सर चिकित्सा रहती है। ओके सर। बहुत अच्छा बताया आपने। तो सर आप करिए, फिर आप देखिए, बताइए क्या होता है। चलिए, पेशेंट इंतजार कर रही है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सोनिया बजाज मैडम जी, आप कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। तनिका मैडम की पेशेंट, हाँ, आपने वीडियो ऑन किया है, ऑडियो को भी ऑन कर दीजिए प्लीज। शशि मैडम, तनिका मैडम, आप कृपया बात करिए। आप मोबाइल को थोड़ा स्टेबल रखिए सर, थोड़ा दूर रखिए और स्टेबल रखिए। एक सेकंड सर, मैं बस कर रहा हूँ। हाँ हाँ जी, नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? मैम एक्चुअली ये 5-6 साल पहले शुरू हुआ था मेरे को, जहाँ पे मेरे हम्म। को ऐसा लगता था कि स्मॉल एपिसोड होते थे, जहाँ पे मेरे को लगता था हम्म। लाइक नथिंग इज रियल। ऐसा ओके। मतलब सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहती थी और लगता था जैसे मूवी चल रही है, सब अपने आप हो रहा है। मैंने भीतर पटाएगा। धीरे धीरे ये जो फीलिंग थी ये बढ़ गई एंड हम्म। ये परमानेंट हो गई है अब मेरे को मतलब ऐसा पूरे टाइम लगता है और सोचने में दिक्कत लगती है, लाइक हम्म। दिमाग नहीं लगता, ये दिक्कत रहती है। बेटा अच्छा, आप अभी बैठ आपकी के एज बात कितनी करो, है? बैठ के कहीं जगह हाँ जी, स्टेबल हो जाओ, एक फिर सेकंड। बैठ के बात करो। जी। हाँ। आप मुझे ये बताइए, आपकी एज कितनी है? एज 18 ईयर्स। अच्छा, अभी 18 ईयर्स के ही हो? हाँ जी। अच्छा, तो अभी प्लस टू कर लिया कि अभी करना बाकी है? मैम कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर बीटेक। हाँ, कॉलेज में। अच्छा, मतलब प्लस टू कर चुके हैं। तो जैसे हाँ स्कूल जी। में पढ़ने में जाते थे, स्कूल वगैरह, तो वहां पर तो हाँ कोई जी। प्रॉब्लम नहीं होती थी? मैम कंसंट्रेशन करने में थोड़ी पावर प्रॉब्लम होती थी, लाइक फोकस नहीं होता था बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये जो फोकस नहीं होने वाली प्रॉब्लम है, वो बेटा आपको किस एज ग्रुप से शुरू हुई थी? मैम 5 से 6 साल हो गए। पाँच 4 से साल छह से साल मैं हो गए। रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, बट ये प्रॉब्लम जो थी मेरे को 5-6 साल से है, जहाँ पे पहले मेरे को ये जो फीलिंग लगती थी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। हम्म। बट धीरे धीरे जैसे ये बढ़ती गई तो मतलब मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ इसे। एंड साइकेट्रिस्ट को दिखाया था काफी, उन्होंने काफी दवाइयां दी थी बट कुछ हुआ नहीं। नहीं, उन अभी सबसे हम कुछ नहीं होगा एक्चुअली। हम्म। न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए थे तो उन्होंने एक टेस्ट करवाया था एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज का, हम्म। जिसमें ऑटो इम्यून थायराइडिस आया है और अभी वो चीज स्टीरॉइड्स तो भी आप भूल डाले जाओ। उन्होंने। अभी वो जो उन्होंने दिया ट्रीटमेंट, वो तो आप डालेंगे, प्रिस्क्रिप्शन बाद में देख लीजिएगा। वो चीज अभी आप छोड़ दो। जी। अभी आप ये समझो कि एक नॉर्मल इंसान की तरह आप बात करो, मतलब जिसको रिपोर्ट से मतलब नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके उससे प्रॉब्लम है, मतलब उन चीजों से समझना है हमें कंडीशन को। ठीक है, तो नाउ यू आर 18 ईयर जी ओल्ड ना? ठीक है, 4-5 साल यस। पहले अगर मैं ले जाती हूँ, तो मैक्सिमम हो सकते हो 13-14 साल की उम्र में जब आप आए, 7th-8th के आसपास रहे होगे, तब से प्रॉब्लम शुरू जी। हुई है ना? जी। तो फोकस में क्या सारे सब्जेक्ट में फोकस में प्रॉब्लम आती थी, या मैथ साइंस टाइप के सब्जेक्ट में फोकस में प्रॉब्लम आती थी? नहीं, सब में फोकस में प्रॉब्लम आती थी, जैसे मैं कोई और काम भी करूं उसमें भी मेरे हम्म। को प्रॉब्लम आती थी। ओके, चलो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये फोकस वाली प्रॉब्लम आना शुरू हुई, तो क्या उसके जी। पहले ऐसा वैसा भी था कि क्या कभी कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, कभी लूज मोशंस वगैरह हो रहे हैं, पेट अपसेट रह रहा है, ऐसा भी कुछ हो रहा था? मैम बचपन में रहता था पहले मेरा पेट, लूज मोशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन रहती थी बहुत, बट वो ठीक हो अच्छा, गई थी फिर। द जब मैं कॉन्स्टिपेशन छोटा था, रहती थी मतलब दो कितने तीन साल साल का की? था, हाँ। 2-3 साल का था तब मेरे को प्रॉब्लम रहती थी। अच्छा, 2-3 साल के थे तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहती थी, फिर वो किस जी। एज में सॉल्व हो गई? मैम 4-5 साल तक हो गई थी ठीक। अच्छा, 4-5 साल तक को, मतलब तो दो जी। तीन साल की एज में तो आप बच्चे थे, आपको खुद भी नहीं पता चला, मतलब आपको लोगों ने जी बताया होगा, मैम, है बट ना? बहुत हॉस्पिटलाइजेशन भी हुई थी मेरी, मतलब बहुत अच्छा, प्रॉब्लम रहती थी मेरे हॉस्पिटलाइजेशन किस लिए? कॉन्स्टिपेशन के लिए? को। जी। ओके, मतलब इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन था कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी, ओके ना? जी।
तो आपको तो याद नहीं होगा, तो क्या मम्मी से कभी पूछा था कि सुसु वगैरह में भी प्रॉब्लम आ रही थी, कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, नहीं, सुसु भी नहीं हो रही है? कॉन्स्टिपेशन में दिक्कत रहती थी। अच्छा ठीक है, चलो। तो थोड़ा सा इस बात पर तो मम्मी से बात करेंगे कि वाकई हाँ पोटी में जी। क्या दिक्कत आती थी मेन, क्योंकि आप तो बहुत छोटे बच्चे थे, आप क्या बता जी। पाएंगे। तो 4-5 साल के बाद आपका पेट साफ होने लगा, भूख वूख फिर अच्छी लगती थी बेटा? हाँ जी। ओके। अभी भूख वगैरह कैसी है आपकी? अब सही है, मतलब नॉर्मल। नॉर्मल है। अभी आपका हाइट वेट कितना है? मैम हाइट है मेरी 5'11", वेट हम्म। है 98 kgs। तो इतना वेट क्यों है? मैम थोड़ा फूडी हूँ। नहीं, हाँ, वही मैं पूछना चाहती थी एक्चुअली, क्योंकि देखो आपकी एज ग्रुप में अगर 98 वेट है, इसका मतलब है कि फिजिकल वर्क आपको कुछ भी नहीं है, कुछ भी खेलना हाँ जी। कूदना जो होता है नॉर्मली। तो कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते होते नहीं है कुछ भी? मैम स्पोर्ट्स वगैरह तो अब नहीं खेलता। नहीं देखो बेटा, अभी आप बच्चे हो ना, आपकी जो उम्र है उस उम्र में आपका वजन 70 kg भी नहीं होना चाहिए इस हाइट पर, आप ये समझो। ठीक है। एंड 98 दैट इज 30 के आसपास वेट ज्यादा हाँ जी। है ना? तो अगर आप मैथ के सिंपल लैंग्वेज से समझोगे, 70 और 30 में समझो कि 50% वाला इंक्रीमेंट है ना? तो आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ख्याल रखना पड़ेगा, और वेट लॉस होने के लिए फिजिकली बहुत एक्टिव होना पड़ता है। ठीक है। जी सेडेंट्री मैम। लाइफस्टाइल रहेगा तो कभी भी वेट नहीं हो पाएगा, मतलब कम वाली बात है। अच्छा, फूडी आप हैं तो क्या मतलब बाहर का जंक फूड खाने की आदत है, कि एक वक्त में बैठते हैं तो खाना ज्यादा खा लेते हैं, क्या वाला हाँ फूडी जी, ज्यादा है? बाहर का जंक फूड ज्यादा है मैम। क्यों? हाँ जी। नहीं, इसलिए कि जैसे आजकल के आप लोग बच्चे हो ना, तो आजकल के बच्चों में तो खुद ही बड़ा रहता है कि मैं बड़ा सा फिट एंड फाइन दिखूं, तो उस चक्कर में अब बच्चों को अकल इतनी भी आ गई है कि हाँ, वो खाने पीने में थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। तो देखो, जंक फूड आप खाओगे तो आपको पता है उसमें कोई न्यूट्रिशन तो है नहीं, और सारे कैलोरी वाली है। और जंक जी फूड में मैम। कुछ ऐसा पड़ता भी है जिससे वो मतलब आपको क्रेविंग और ज्यादा देता है कि उन्हीं चीजों को और खाओ। तो देखो, अगर आप ये मॉडर्न वाली डायग्नोसिस में चले जाओगे, और वैसे भी आपने बोला 4 to 5 ईयर से ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ, तो मैं आपको बोलूंगी आगे सिर्फ कंडीशन वर्सन हो जाएंगी, क्योंकि उस वहां पर कुछ भी नहीं होता। आपको मेनली चेंज करना पड़ेगा अपनी डाइट में, जो आपके खाने का पैटर्न है, या खाने में जो चीजें हैं वो भी, और साथ में आपको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, इतना तो पक्का सी बात है। अब मुझे आप ये बताओ, रात में कितने बजे सोते हो? अ, मैम 12-1 तो बज ही जाते हैं। क्यों? आप तो मैम। कॉलेज में जाते हो ना बेटा। हाँ जी मैम, मैम पढ़ाई इतनी है उधर, तो नहीं, रात में चलो पढ़ना ये पड़ता है। गलत सोल्यूशन है। 12-1 बजे सोते हो, सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह मैम 9-10 बजे तक। तो ये एक बात बताओ, आप इसको चेंज क्यों नहीं करते हो, रात में जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठो? हाँ जी मैम, डेफिनेटली चेंज करूंगा। नहीं देखो बेटा, अगर आप ठीक होना चाहते हो, मैं एकदम साफ साफ बताऊं, आपको मेरी जबान थोड़ी सी हार्श लगेगी, तो लेकिन आप ये समझ लीजिए, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो सन के हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज ये मेडिसिन का जो सिलसिला चलेगा, क्योंकि आप तो छोड़ो, आपको 4-5 ना, मैं अभी 36 ईयर ओल्ड मैन से मिली, मतलब उतना उम्र का आदमी भी 10-12 साल से खा रहा साइकेट्रिक मेडिसिन, और सिर्फ वर्सन हो रहे हैं सिचुएशन। क्योंकि वहां पर कुछ भी सोल्यूशन इस वजह से नहीं है, क्योंकि वो उस तरह के केमिकल है, आपकी बॉडी सन के हिसाब से चलने के लिए बनी हुई है, नेचर के हिसाब से चलने के लिए बनी थी, वो पिल्स के हिसाब से नहीं है कि पिल्स आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को पूरा रेगुलेट कर देंगे। ठीक है। तो रात में आप किसी भी हालत में अपने दिमाग में सोचिए, अपने माइंड मेकअप कर लीजिएगा, बहुत हार्श नहीं होना है, लेकिन जिस दिन माइंड मेकअप बंद कर लिया ना कि नहीं मैं 10 बजे सो जाऊंगा, सुबह मैक्सिमम 6 बजे उठ जाऊंगा, और वो भी शुरुआत में जल्दी सोऊंगा तो धीरे धीरे जल्दी उठूंगा, अलार्म से नहीं उठूंगा, मेरी बॉडी खुद ही अपने आप को अलाइन कर लेगी, तो ठीक रहेगा। क्योंकि 10 बजे जब आप सुबह उठ रहे हो तो 4 घंटे का सीधे हो रहा है सनराइज के बाद आप उठ रहे हो। और जब इस तरह का पैटर्न रहेगा, सुबह 10 बजे वो सोओगे, मतलब उठोगे, और रात के 12-1 बजे सोओगे ना, तो आपका डाइजेशन कभी ठीक नहीं रहेगा, कभी मेंटली साउंड नहीं रहोगे। ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, मतलब आपको लगेगा इंटेलिजेंट हूँ, सारी चीजें हो, बट आपको खुद ही देखो, जैसे आपने कहा ना कि आपको सामने लग रहा था सारी चीजें पिक्चर की तरह चल रही हैं। हालांकि जब इंसान बहुत ज्यादा अवेयर होता है तो कुछ लोग को वो भी होता है कि वहां पर सारी चीजें ऐसे चलती हैं मैकेनिकल की तरह, कि उनको फील होता है कि नहीं, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग दैट, बट तो वो एक अलग सी कंडीशन भी होती है, बट आप वहां पर नहीं हो। ठीक है, तो पहले तो ये चीज बदलने की जरूरत है। अब बताओ, ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो आप? मैम ब्रेकफास्ट वही 10-11 बजे तक उठता हूँ।
10 बजे आप सोकर उठते हो तो आपको 11 बजे भूख लग जाती है? हाँ जी। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो अधिकतर? ब्रेकफास्ट में मोस्टली घर का मैम खाना स्प्राउट खाते हो, खा उसमें भी लिए। बाहर का कुछ खाते हो? नहीं नहीं, घर का खाता हूँ। सुबह अच्छा। स्प्राउट्स खा लिए, हम्म। प्रॉन्टी खा ली, ऐसे खाता अच्छा। अच्छा। और उसके साथ दूध, चाय, कॉफी ये सभी चीजें लेते हूँ। चाय हो? पीता हूँ। पराठे के साथ में चाय लगते हैं? हाँ जी। ओके। फिर लंच कितने बजे करते हो? लंच 2:30 3 बजे। तो 2:30 3 बजे कॉलेज में ही होते हो कि घर पर होते हो? कॉलेज में ही होता हूँ मैम, हॉस्टल रहता हूँ। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते हैं बेटा जी? हाँ जी मैम। ओके, ठीक है। तो 2:30 3 बजे आपको भूख लगी होती है? हाँ जी मैम, तो लाइक मेस का ब्रेकफास्ट खाना लाइट होता ही है? करता हूँ मैं। हाँ नहीं, मेस का खाना खाते हो हाँ कि जी, मेस का बाहर ही खाता कुछ? हूँ। मेस का खाते हैं। हाँ जी। और ये जो जंक फूड खाते हो वो कितने बजे खाते हो और कब खाते हो? मोस्टली रात में। अच्छा, मोस्टली रात में। हाँ तो जी। क्या रात में मेस का खाना नहीं पसंद आता? नहीं मतलब मैम, मोस्टली होता है कि सारे फ्रेंड्स होते हैं तो साथ में हम बाहर चले जाते हैं खाना खाने। अच्छा, तो मतलब दोस्तों की बलिहारी से वजन बढ़ा है। तो अच्छा, आप ये बात बताएंगे बेटा कि आपकी हाँ किस जी एज मैम। से वेट बढ़ना शुरू हुआ? मैम, वेट बढ़ना शुरू हुआ मेरा अराउंड 14 15। हाँ, मतलब जब से सब सारा चीजें हुआ है ना, मेडिसिन जी। चली हैं उसी टाइम से ये सारी चीजें हुई हैं, तो आपको वेट बढ़ना शुरू हुआ। अच्छा, आपकी स्लीप वगैरह कैसी है? मैम ज्यादा नींद आती है मेरे को। अच्छा, तो ये ज्यादा नींद आने की प्रॉब्लम कब से हुई थी? ये मतलब 1 1.5 साल से। मैम ये 4 5 साल एंटी स्ट्रेस आपको हो मेडिसिन लिखे तो? हैं शशि मैम। शशि मैम, हाँ। इनकी पेट्रिल भी चल रही है, इनकी एक और 2 3 मेडिसिन जो है वो एंटी स्ट्रेस वाली चल ही रही हैं। सो उसकी वजह से शायद हम्म। थोड़ा सा नींद ज्यादा आती है और उसकी वजह से भी ये शायद वेट गेन कर रहे हैं। हाँ, वो तो होता ही है, तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए बेटा, तो आपने कहा हाँ जी। 4 5 साल पहले, तो अभी तो 2025 चल रहा है, मतलब बिफोर जी। कोरोना आपको ये सब सारी चीजें शुरू हुई हैं, हाँ जी मैम। है ना? तो हाँ जी कोरोना टाइम में क्या हुआ था? क्या ज्यादा स्ट्रेस वगैरह ले रहे थे? क्या था कि घर पर बिल्कुल पैक हो गए हैं, उसका टेंशन है, क्या चीज है? मैम, ऐसे स्ट्रेस ट्रॉमा तो मेरे को कुछ है नहीं। हम्म। बट बेसिकली सारे डॉक्टर यही पीछे पड़े हुए हैं कि आपको कोई स्ट्रेस है, आपको कोई ट्रॉमा हुआ है। बट एज सच मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। नहीं, तो एक बात बताओ, अब थोड़ा सा मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी, हाँ जी। अदरवाइज नहीं लेना, बट उसको नॉर्मल समझना हाँ अपने जी। हिसाब से। बच्चे हो भले, है, इतने भी नहीं बच्चे हो। तो क्या इधर बहुत सारे इधर मोबाइल वोबाइल ज्यादा यूज करने की आदत तो नहीं रही है? नहीं, कितने घंटे मोबाइल यूज करते थे कोरोना टाइम से के आसपास या उसके पहले? कोरोना टाइम में 2 3 घंटे मैक्सिमम। पक्का? हाँ जी। तो 2 3 घंटे में क्या पढ़ाई करते थे कि उसमें क्या करते थे? नहीं, यूट्यूब देख लिया, कुछ वेब सीरीज देख ली। अच्छा, मतलब इतनी छोटी उम्र में वेब सीरीज वगैरह देखना शुरू कर दिया? वेब सीरीज में तो बहुत इधर उधर के कंटेंट आते हैं, मतलब जो कह सकती हूँ कि मैं, अगर नॉर्मल इंसान भी देखे तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाए। इस तरह के भी कंटेंट बहुत होते हैं यूट्यूब पर, या आजकल तो हर प्लेटफॉर्म पर इस तरह की चीजें आ रहे हैं। होता क्या है, जी जैसे मैम। जब बहुत छोटे होते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है, लेकिन इस तरह का कंटेंट अगर देखता है, मान लीजिए आपकी एज रही होगी अगर 14, में 15 कंपेयर करती हूँ मान लो 18 के हिसाब से, तो हार्डली 13 14 ईयर की एज में, क्योंकि हम लोग इस एज ग्रुप में भी देखते हैं ना कोई चीजें, तो कई बार बहुत जी मैम। इम्पैक्ट करती है। तो फोकस की प्रॉब्लम वहां से भी आना शुरू हो जाती है। आप खुद ही देखिएगा, अगर मोबाइल वगैरह ज्यादा यूज करो ना, तो वैसे ही लगता है कि लाइफ बहुत बेकार है, बहुत घटिया है, क्योंकि उनके कंटेंट भी उस तरीके से होते हैं, उनमें देखने के बाद लगता है मेरा इतना टाइम खर्चा हो गया, इसका कुछ हो नहीं है। तो इसका सोल्यूशन यही है, एक तो मोबाइल को बहुत लिमिटेड करना है आपको, और थोड़ा सा प्राणायाम योग वगैरह करना पड़ेगा। पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चलोगे तो धीरे धीरे करके कवर हो जाओगे, इतना मैं अच्छे से कह मैम, मैं सकती हूँ। मेडिटेशन और अनुलोम विलोम तो वैसे करता हूँ। अनुलोम विलोम लेकिन में अनुलोम विलोम, आधा घंटा हम्म। दिन में करता हूँ। हम्म। मेडिटेशन 10 15 मिनट। आधा घंटा में अनुलोम विलोम कितना कब करते हो? खाना खाकर करते हो, खाना खाने से पहले नहीं, करते हो, कब सुबह करते सुबह 20 मिनट हो? सुबह अच्छा, करता हूँ और 10 मिनट सोने से पहले करता 10 मिनट सोने से पहले, तो खाना खाने के हूँ। कितना जी। टाइम बस होते हैं? अ, मैम
1.5-2 घंटे बाद। क्योंकि देखो बेटा, अनुलोम विलोम जब होता है ना, अनुलोम विलोम भी अगर खाली पेट होता है ना, जिसमें सांसें जी नाभि से जब चलती है ना, तभी जाकर तो फर्क आता है। दूसरी बात, कई बार हमें प्रॉपरली अनुलोम विलोम भी नहीं करना आता है, हर कोई बस सुन लेता है टर्मिनोलॉजी। तो शुरुआत में जब कभी भी कुछ भी करना रहे, तो हमेशा एक ट्रेनर के, मतलब जो योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं, योगा गुरु होते हैं, उनके सुपरविजन में शुरुआत में करना चाहिए। और फिर अच्छी तरीके से समझ करके, क्योंकि कई बार हम उसमें भी सांसें उल्टे तरीके से ले रहते हैं, मतलब इनहेल का तरीका अलग है, एक्सेल का इधर उधर हो रहा है, तो वहां से भी चीजें फर्क नहीं आती हैं। तो ठीक है, आप करते हो, अच्छी बात है। बट मैं आगे यही कहूंगी कि आप किसी के सुपरविजन में करेंगे, और अपने दिमाग में रखेंगे कि आपकी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक सन के हिसाब से चलेगी। मतलब सारा आपकी वर्किंग सनराइज से सनसेट के बीच में होगा। आफ्टर सनसेट हम सोने के लिए आ जाते हैं, मतलब हम 8 बजे के बाद सो जाते हैं, हम सुबह 4 बजे भी उठते हैं, चलता है। क्योंकि सनराइज से 2 घंटे पहले उठते हैं, तो हम और हेल्दी होते हैं। बट इसके लिए बहुत माइंड मेकअप करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आप हॉस्टल में रहते हो, और कॉलेज आपका 5-6 बजे तक कंप्लीट तो हो ही जाता होगा, है ना? जी 6 बजे तक होता है। कहाँ पर कॉलेज आपका? मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। जयपुर है, तो जयपुर में कॉलेज टाइमिंग 10 to 6 जी है क्या? नहीं, एक्चुअली मेरी इवनिंग शिफ्ट है, तो वो 12 से 6 होती है। अच्छा, इवनिंग शिफ्ट आपने रखा है, तो 12 to 6 होती है। कोई बात नहीं है। तब पर भी आपको यही प्रायोरिटी अपने दिमाग में रखनी है कि हमें सनराइज से सनसेट के बीच में सारे कार्यक्रम करना है, या बिफोर सनराइज मेरा कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगा, पढ़ना लिखना सारी चीजें। आफ्टर सनसेट हम 1-2 घंटे बाद सो जाएंगे, अगर हम जल्दी ठीक होना चाहते हैं। साथ में प्राणायाम मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन का कुछ नहीं मतलब है, सिंपल सा सिर्फ आपको ये करना, आप बैठ जाएंगे अपनी आंख पे, एक मुद्रा होती है प्रॉपरली, उसमें बैठ जाने के बाद में आपको क्या करना है कि आराम से बस छोड़ देना जो भी आपको आ रही है थॉट। मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? हाँ जी मैम। हाँ जी बेटा। हाँ, तो जो भी थॉट आ रहा है, उस जी थॉट को मैम आ आने रही है। देना है, उस थॉट को रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। और बीच बीच में पैनल पर आकर के बताना है कि कहाँ कहाँ पर आपको तकलीफ हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, वो आपको सॉल्व की जाएगी, ठीक है। तनिका मैम, आपको जो कुछ पूछना है पूछो प्लीज उनसे। नहीं मैम, मेरे को यही पूछना था कि जब सुबह आप जब उठते हो तो मोशन वगैरह आ जाता है कि यहाँ कॉन्स्टिपेशन अभी भी आपको रहती है? नहीं, आ जाता तो कैसा पोषण, मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कॉन्स्टिपेटेड नहीं होता, ठीक होता है मोशन? है। नहीं, हाँ जी ठीक होता है। ठीक है। सो ये जो आप मेडिसिन ले रहे हो इतनी ज्यादा, तो डेली डेली जी इसकी वजह से, हाँ, इसकी वजह से कभी आपको कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, या आपको जैसे आप हाँ। बोल रहे थे ना कि ये सेल्फ रियलाइजेशन आपको जो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आप इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ करके मेरे को थोड़ा सा बता दो। मैम ऐसा लगता है लाइक जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हाँ। मैं नहीं कर रहा। ये कोई अच्छा। और है। दिस इज नॉट मी। और जैसे मूवी चल रही है, सब अपने आप हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इमोशनली ऐसे नम हूँ। मतलब कुछ मेरे को पता नहीं चल रहा है, ऐसे लगता है। लेकिन आप बाकी जो डेली हाउस होल्ड कोर्स है वो आप सारे कर रहे हो? जी। सब कुछ जैसे बेसिकली आपका डेली रूटीन है वो आप फॉलो कर रहे हो, आप पढ़ हाँ रहे जी हो, हाँ। ठीक है, वो सारा आप कर रहे हो, मतलब आपकी हाँ जी सारी रूटीन हो रही है? हाँ जी, सब हो रही है। और ये जो आप सोच रहे हो, ये आप कभी खाली बैठे हो तब सोच रहे हो कि सारा दिन यही सोचते रहते हो, जब पढ़ाई भी कर रहे हो तभी भी सोच रहे हो? मेरे को पूरा टाइम ऐसे ही लगता है मैम। पहले जब ये स्टार्ट हुआ था इनिशियली, ऐसे एपिसोड्स में लगता था कि लाइक थोड़े हम्म। टाइम के लिए ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ हो रहा है। हम्म। बट ये ग्रेजुअली जो है ये बढ़ गया बहुत, मतलब परमानेंट फीलिंग हो गई है। तो जैसे फोकस नहीं होता, तो सिर्फ पढ़ाई में फोकस नहीं होता कि बाकी चीजों में फोकस नहीं है? मान लो मैं पिक्चर बाकी देखने चीजों में जा भी रहा हूँ। नहीं होता। नहीं, आप पिक्चर देखने जा रहे हो, मान लो आप मूवी, अपने वेब सीरीज की बात कर ली, तो वेब सीरीज आप देख रहे हो तो उसमें फोकस है? नहीं, मतलब ऐसे पूरा फोकस नहीं कर पा रहा, कभी कभार होता है कि समझ में भी नहीं आता वो कुछ। तो नॉर्मल है ना, वो तो नॉर्मल है। अगर मैं भी कई बार वेब सीरीज देख रही हूँ, है ना, कई बार मैं भी वेब सीरीज देख रही हूँ, तो मुझे भी कई बार पूरी चीज समझ नहीं आती। तो मुझे लगता है एक मोटा मोटा मैं सार निकाल देती हूँ कि इसमें ये हो रहा है ना। मतलब मैम जैसे कंसंट्रेट करने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है। तो डिले डिले होता है कि आती ही नहीं? डिले होता है। हाँ, डिले होता है, थोड़ी देर में आती है, राइट। हाँ जी। हाँ, बट आ जाती है। हाँ जी। ठीक है। और ये जी भी आपकी जो ये रियलाइजेशन है कि हाँ ये सब कुछ जो है एवरीथिंग इज, कि जो ये सब कुछ चल रहा है, जो है सब पिक्चर है या मूवी है,
ये भी आपकी जो रियलाइजेशन है ये आपका थोड़ी देर का होता है, लेकिन आपको फिर बाद में लगता है कि नहीं, कि मैं यहाँ पे नहीं मैम, एग्जिस्ट ये कर रहा हूँ। पूरे टाइम ऐसे तो ही लगता है। तो आपको लगता है ये आपकी एक बॉडी है, या आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ये भी लगता है कि, या ये भी नहीं लगता है कि मैं हूं ही नहीं? मुझे ऐसे ही लगता है कि लाइक मैं हूं ही नहीं। अच्छा, मैं हूं ही नहीं। ठीक है, बट बाकी आपके हाउस होल्ड कोर्स पर मतलब बाकी सारे रूटीन में वर्क हो रहे हैं? हाँ जी मैम। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है शशि मैम, मेरी तरफ से हो गया, बाकियों को किसी से पूछना है पूछ लीजिए सर। नहीं। हेलो। हाँ अरविंद सर पूछिए। हाँ हाँ सर, दो तीन क्वेश्चन मुझे पूछने हैं। क्या आपको सुबह के समय जॉइंट पेन होता है? मल्टीपल जॉइंट पेन, पूरी बॉडी स्टिफनेस रहती नहीं। है? आप जब उठते हो तो फ्रेश उठते हो आप? हाँ जी। नहीं मतलब जब मैं सुबह उठता हूँ ऐसे थका थका सा लगता है। वही तो मैं लगता है पूछ कि रहा हूँ वापस सो जाऊं। आपको। फ्रेश नहीं होता। आपको फ्रेश नहीं होता है ना, आपको पूरे शरीर में जॉइंट पेन रहता होगा, हल्का सा दर्द रहता होगा, भारीपन सा, जॉइंट पेन तो नहीं रहता सर। भारीपन सा रहता होगा, स्टिफनेस रहती है थोड़ा सा, मतलब जैसे आपने बोला कि लिखने का दोबारा मन करता है, ठीक है ना? हाँ जी। मतलब फ्रेश होके जॉइंट नहीं पेन ऐसा नहीं रहता, बट ऐसा लगता है कि लाइक उठाऊं तो वापस सो जाऊं, कुछ करने का उठते। मन नहीं करता। ओके। अच्छा, मोशन आपका डेली जो होता है, आप बता रहे डेली होता है, कितनी देर आपको हाँ बैठना जी। पड़ता है बॉडी में? कितनी देर बैठना पड़ता है बॉडी 15 मिनट। में? 15 मिनट? सर लगातार बैठे रहते हैं? सिटिंग वाला है कि वो इंग्लिश वाला, कौन सा? इंग्लिश वाला। तब तक आप 15 मिनट से बैठे रहते हैं? हाँ जी। हम्म। तब भी आपकी फुल क्लीनिंग हो जाती है कि नहीं? हाँ जी। आपकी एक बार में मोशन क्लीन हो जाता है कि नहीं होता? नहीं, 2 बार ही जाता हूँ मैं दिन में। दूसरी बार भी 15 मिनट या आधे घंटे हाँ बाद? जी। नहीं, ठीक है ना? 15 मिनट। फिर आप फिर 15 मिनट, 15 15 आधे घंटे का हो गया, आधे घंटे का टाइम आप केवल बात। जी। आप जो स्ट्रेस मेडिसिन जब से शुरू किया है तब से आपको इम्प्रूवमेंट कितना लग रहा है? क्या सर? आपने जो स्ट्रेस की मेडिसिन चल रही है, एंटी स्ट्रेस मेडिसिन चल रही है, हाँ जी। उसके बाद से आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपके शरीर में कि नहीं लग रहा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लग रहा। है ना? नहीं लाइक लग मैं रहा है ना? 4 साल से साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहा हूँ। मेरे को हम्म, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है सब और खराब ही हो रहा है। खराब हो रहा है ना? अच्छा, क्या आपको सर में भारीपन वगैरह, जैसे कमर में भारीपन, सर में भारीपन, पिंडलियों में पैर पिंडलियों में भारीपन, ये सब रहता सर, सर में कभी कभार भारीपन लगता है। है? आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है? आपका इंटरेस्ट होता है या नहीं होता उसकी तरफ, या आपको हाँ मन जी। करता है या? सेक्सुअल लाइफ आपकी कैसी है? आपका उधर की तरफ मन होता है कि नहीं होता है? मतलब ठीक ही है सर। क्या आपका फीलिंग होती है? हाँ जी। आपकी फीलिंग होती है? आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? नहीं सर। नहीं, तो आपका केवल फोकस आपका स्टडी पे रहता हाँ जी। है ना? ओके। ओके, मेरा तो हो गया पूरा क्लियर कट जो देखना। चलिए, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताइए, इनको लीव करा देते हैं। आप अभी लीव हो जाइए, हम लोग हाँ ट्रीटमेंट जी की सर। करके तनिका मैडम को बताएंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए आप बताइए तनिका मैडम क्या करना चाहिए, शशि मैडम बताइए, अरविंद सर बताइए थोड़ा क्या करना चाहिए। सर, क्लियर केस है कि वात कफ और मेल दृष्टि है। हेलो। हाँ सर। वात कफ और मेद की दृष्टि है, इसमें अ, लंघन पे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, और इवनिंग खाना बंद करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा हेतु है, जो उनकी आम दृष्टि का, जिसकी वजह से उसको भर रहा है। और एक अनाहा और एक दुर्बल चेतना, मतलब दो चीजों में मैं देखता हूँ। अनाहा में बोला गया आमम शक्रदा निश्चित क्रमेण, निश्चितम क्रमेण भूया विबद्धि विगुड़ा अनिले। तो आम और मल एक निश्चित क्रम से दूषित होते हैं, जिसकी वजह से वायु जो है विगुण वायु से विबद्धता आ जाती है। तो न प्रवर्तमान में विकारम अनाह कुरति, तो वो अपने आप नहीं क्लीन होता है, जिसकी वजह से अनाह की तरफ जाता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन ये अनाह तो हो ही रहा है। और इसी वजह से क्या हो रहा है, दुर्बला चेतसा स्थानम वायु
पद्धति, जो मन का स्थान है दुर्बल, वहां पे वायु पद्धति पहुंच जाती है। मनो विक्षोभ्य जंतो संज्ञा सम्मोह तथा, मतलब उसकी वजह से उसका बिहेवियर जो है इमेजिनरी हो जाता है, वो विक्षोभ हो जाता है, और उसकी वजह से वो तो एक डिलीरियम में रहता है पेशेंट, अपनी अलग दुनिया में रहता है, जो ये पेशेंट की होती है। वाता पित्तश्च कफश्च मनो विभोज्यन्ते भोज्यन्ते नराम, मतलब वो मन को जो है दूषित करती है, वात पित्त का विकृत तो हो ही रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है, जिसकी वजह से आम इधर आम भी आ रहा है, क्योंकि जॉइंट पेन, मल्टीपल जॉइंट मॉर्निंग स्टिफनेस, तो जब आम बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, मतलब हमको शोधन करना है और तीक्ष्ण शोधन करना है। और अब इसमें हम जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तब तो शरबत ले नहीं देंगे, ऐसे में हम कल्याणक गुणम शुरू करेंगे। शिखर है, प्रभाल पंचामृत है, वैश्वाना चूर्ण खाने के बीच में समान काल में, और लवण भात का चूर्ण अपान काल में, हमको तृतीय अवस्था पाक में काम करना है। दाक्षा सब और मृदिल का भी हमको तृतीय अवस्था पाक को सोचते हुए फीलिंग करनी है। और अगर स्ट्रेस की दवाइयां रोकने के बाद नींद में डिस्टर्बेंस आता है तो मानस मित्र जोड़ा जाएगा, वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। और इनको थोड़ा सा जल्दी सोने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, रात का लंघन, और गर्म पानी पे ही रखना होगा, क्योंकि थोड़ा सा श्रोतोषों का क्लीनिंग जरूरी है। ओके सर। हाँ, चलिए शशि मैडम आप बताइए, तनिका मैडम आप बताइए क्या करना चाहिए, बोलिए ना। शशि मैडम कुछ बोलिए। शशि मैडम चली गई। तनिका मैडम आप क्या करेंगी ट्रीटमेंट, आप जी बताइए। सर, मैं तो हाँ पहले जैसे अरविंद सर जी ने बोला है, सो पहले तो इनके मेद धातु पे ही काम करूंगी, दीपन पाचन अनुलोमन और इसके मेद धातु पर, बट इसके साथ साथ इसका नस्य स्टार्ट करूंगी, नस्य के साथ शिरोधारा वगैरह स्टार्ट करूंगी, और फिर देखते हैं क्या अभी उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है। सो मुझे इतनी इसकी प्रॉब्लम लग नहीं रही जितनी मतलब ये फील कर रहा है, बाकी देखते हैं सर, क्योंकि अभी उसके जो बाकी काम है या तो वो भी हैम्पर होने चाहिए ना, सो बाकी काम उसके रूटीन में हो रहे हैं। तो अगर बाकी काम ऐसे जैसे लोग जैसे ये सीजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं या ये ओवर थिंकर होते हैं, इनके फिर बाकी काम नहीं होते, बाकी काम ये एक्टिवली कर रहा है। जैसे इसने बोला कि अपने दोस्तों के साथ वो रात को जाता है, जंक फूड खा के आता है, तब बात भी कर रहा होता है, और जब ये कभी मतलब शांत बैठा हो या अकेला बैठा हो तब ये मुझे लगता है ये सोचता है ज्यादा। सो ओवर थिंकिंग है, शीरबला तेल का नस्य दूंगी, दीपन पाचन और मेदो धातु पे काम करूंगी। बाकी सर आप बताइए। मेरे हिसाब से ऐसे ही शुरू करिए, नस से दीजिए, बस्ती दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये अभी जैसे इसका लंघन पाचन वगैरह, दीपन पाचन करा के, हाँ लंघन वगैरह करा के, फिर हाँ उसको वहां फिर घृत स्टार्ट करेंगे, महागव्य घृत और पंचगव्य घृत, ये कुछ हाँ, अस्त्र है महापित्त है ना। मादपस्मार वाला ही सब करिए, हो हाँ जाएगा। जी, वही ट्रीटमेंट, हाँ ठीक है सर, ठीक है। और वस्ती सर अभी मैं किसकी, निरूध दे दूं? निरूप दीजिए, और तेल आपके पास है, ज्योतिषमती तेल, ब्राह्मी तेल, वचा तेल। हाँ जी हाँ जी, बच्चा तेल तो नहीं है, ज्योतिषमती तेल है और ब्राह्मी तेल है। हाँ, उसका बस्ती दीजिए, देखिए कितना अच्छा फायदा होगा। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी थोड़ा वेट लूज करवा लेती हूँ 10-15 किलो, फिर उसके हाँ, बाद देख। हाँ जी और आप भी ठीक। वमन करा दीजिए ना, वमन विरेचन से शोधन हो जाएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। वो सर पेशेंट को मनाना पड़ेगा, अभी पूछ लेती हूँ अगर कम उसकी से कम कम वो। विरेचन वटी तो दे दीजिए, विरेचन वटी हाँ से। वो दे दूंगी मैं, वो दे दूंगी, ठीक है, वो कल ही दे देती हूँ और उसको। काउंसलिंग बहुत अच्छा जरूरी है, काउंसलिंग करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। सर उसका फोन आया था, किनका? वो जोगिंदर सिंह पेशेंट का। हाँ हाँ हाँ, भेज दिया मैंने, बस्तान गृत ना, भेज दिया हाँ मैंने। हाँ हाँ, भेजिए, ठीक है सर, भेज दिया, ठीक है। ठीक है सर। और किसी को कुछ पूछना है? शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर नमस्ते। मैं वही कर रही हूँ सर, इसका मेनली तो दोनों तीनों चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो जैसे सर ने भी बताया, मैम ने भी बोला कि मेदे वाला करना पड़ेगा, साथ में वेट लॉस करना पड़ेगा। और एक बार मैम आप इनकी मदर से बात करिएगा, क्योंकि बच्चा कॉन्स्टिपेशन के लिए एडमिट हुआ था, तो ये समझने की जरूरत है कि वहां पर उसको किस तरह का कॉन्स्टिपेशन होता था। क्या ऐसा तो नहीं कि फ्रिक्वेंट कॉन्स्टिपेशन के लिए एडमिट किया जाता था, फिर जो भी चीजें थी, तो एक बार ये पता करिएगा। और फिर जब ये छोटा था तो क्या मदर फीड लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि 18 साल का बच्चा है, तो सिजेरियन है कि नॉर्मल है, और साथ में इनका मैम ये डिलीवरी का दोनों जो इसका 2 बेबी है, दोनों सिजेरियन के साथ है,
हाँ, फिर 9 मंथ जब प्रेगनेंसी में था, मतलब कि उम्र के अंदर जब बेबी था, तो उस वक्त उनको 9 मंथ में कोई फीवर वगैरह की कंडीशन तो नहीं थी, या कुछ और उनके साथ अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं हुआ था, जैसे अपने आयुर्वेद में बोलते हैं ना गर्भाधान वगैरह, जो भी चीजें हैं। तो कई बार फीमेल्स के साथ उस तरह के भी कुछ एपिसोड्स होते हैं, उसका असर पड़ेगा। तीसरी चीज होता है कि इसका डेट ऑफ बर्थ आप पता कर लीजिएगा, तो पांच भौतिक चिकित्सा से थोड़ी सी वहां पर प्रकृति वगैरह का निर्धारण बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि 4-5 साल के बाद बच्चे का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया था, तो क्या चेंजेस आए थे, मतलब क्या क्या उन्होंने डाइट में कुछ चेंज कराया था, उसकी वजह से हुआ था कि कुछ दवाएं दिया था, तो क्या क्या चीजें थी। दूसरी बात है कि ये कह रहा है कि 3-5 साल मैक्सिमम। उसके पहले इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या लेवल था, इनकी जो दोस्ती थी, संगत थी बच्चे की, वो सारी चीजें भी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने बच्चे से नहीं पूछा, लेकिन आप अलग से फोन पर पूछ लीजिएगा, क्या पॉर्न वगैरह देखने की आदत तो नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चों को ये सब चीजें 10-10-11 साल की उम्र में देखने की आदत पड़ रही है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों की भी हिस्ट्री है। तो वो सारी चीजें भी थोड़ा सा इनका और पूछिएगा मैम, और फिर उसके बाद जो ट्रीटमेंट तो प्लान आप लोगों ने किया वो बेटर है। जी मैम, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू। लड़ो मत। सर जी, इसकी मदर को भी मेनिस्कस टीयर है, सो अच्छा इसका, हाँ जी, तो सर हम लोग फिर वो वस्तिया करके ही करेंगे, जहाँ लाख शादी कुकुर, ये मतलब हाँ मेडिसिन हाँ के साथ ही हो जाए। कर सकते हैं। एक मिनट, प्रीति मैडम आपने अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाह रही हैं? प्रीति जुकारिया मैडम, शायद वो गलती से हो गया। हाँ तनिका मैम आप करिए, वो मिनिस्कस टेयर है ना, तो आप करिए। तो सर अभी मेडिसिन ही दूं उसको? आप के वो केस तो दिखाइए, रिपोर्ट्स तो दिखाइए। अच्छा, रिपोर्ट्स मैं आपको भेजती हूँ सर, है मेरे हाँ, पास। और अरविंद सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैंने कहा सर प्रीति मैम डांट रही हैं बच्चों अच्छा ठीक है, तो आप अभी देखिए, तनिका मैम इनका ट्रीटमेंट करिए, मदर का रिपोर्ट्स मंगाइए, फिर देखते हैं। चलिए तो फिर हम अभी सेशन बंद कर दें। तनिका मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? सर मैं, हाँ जी, मैं अभी सर उसमें ग्रुप में भेज रही हूँ, आप देख लीजिएगा एक बार। हाँ मैं देख लूंगा, अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। हाँ जी, और हाँ जी सर, कर दीजिए, कर दीजिए। और अब हम कल मिलेंगे, सुबह 7 बजे मिलेंगे, शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट।